वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम नंदिनी और स्वामी एंड फ्रेंड्स के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस को। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो रहा, व्हाई वॉज स्वामीनाथन एप्रीहेंसिव ऑफ मंडे, विच सेंटेंस इन द लेसन सजेस्ट दैट इट वॉज अ 5-day वीक इन स्वामीनाथन स्कूल। तो स्वामीनाथन मंडे को लेकर वरिड क्यों रहते थे और कौन सा सेंटेंस है जो लेसन में ये बताता है स्वामीनाथन का स्कूल वीक में 5 days ही लगता था। तो चलिए देखते हैं। स्वामीनाथन हेटेड मंडे for it meant activity, discipline and work. After the holiday he had enjoyed on Saturday and Sunday, and also because he had to do a lot of homework before going to school. तो स्वामीनाथन मंडे को हेट करते थे क्योंकि उसका मतलब था एक्टिविटी, डिसिप्लिन एंड वर्क। सैटरडे और संडे की हॉलीडे को एंजॉय करने के बाद इसके साथ साथ स्कूल जाने के पहले उन्हें बहुत सारा होमवर्क भी करना होता था। The sentence which suggests that it was a 5-day week in Swaminathan's school. After a delicious freedom of Saturday and Sunday, it was difficult to get into the Monday mood of work and discipline. और वो सेंटेंस जो ये बताता है कि स्वामीनाथन का स्कूल वीक में 5 days होता था, वो है सैटरडे एंड संडे की डेलिशियस फ्रीडम को एंजॉय करने के बाद ये मुश्किल हो जाता था मंडे के वर्क और डिसिप्लिन के मूड में आना। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मणि's पर्सनैलिटी। मणि की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कीजिए। तो आंसर रहा, मणि वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ स्वामी। ही वॉज नोन एज माइटी गुड फॉर नथिंग एंड वॉज द टॉलेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ही सेल्डम ब्रॉट एनी बुक्स इन द क्लास एंड नेवर बॉदर्ड अबाउट होमवर्क. No teacher ever tried to prod him. Muddy bullied all strangers that came his way, be they big or small. He always wore his cap at an angle and held a Tamil novel under his arm. Swaminathan was proud of his friendship. तो जो मणि था वो स्वामी का क्लोजेस्ट फ्रेंड था जिसे माइटी गुड फॉर नथिंग कहते थे। मणि क्लास का सबसे टॉलेस्ट स्टूडेंट था जो कभी भी बुक नहीं लाता था, ना ही कोई होमवर्क किया करता था। टीचर भी उसको कभी पोक नहीं करते थे और कोई भी स्ट्रेंजर चाहे वो छोटा हो या बड़ा उसके रास्ते में आता था, मणि उनको बुली करता था। वो हमेशा एक कैप पहनता था डिफरेंट एंगल से और एक तमिल नॉवल कैरी करता था अपनी आर्म्स में। स्वामीनाथन को उसकी फ्रेंडशिप पर प्राउड था। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज राजम, वाई वॉज मणि एंग्री विद हिम। राजम कौन था और मणि उससे नाराज क्यों था। तो चलिए देखें। राजम वॉज अ न्यू कमर इन द क्लास फर्स्ट ए. हिज फादर वॉज अ पुलिस सुपरिटेंडेंट. ही वॉज वेरी रिच एंड केम टू स्कूल इन अ कार. ही हैड इम्प्रेस्ड द होल क्लास ऑन द वेरी फर्स्ट डे. ही ड्रेस्ड वेरी वेल. ही वॉज द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास हु वोर सॉक्स एंड शू, fur cap and tie and a wonderful coat and knickers. He was a very good student too. There were a vague rumor that he had come from some English boys' school somewhere in Madras. He spoke very good English exactly like a European. तो जो राजम था वो एक न्यू कमर था क्लास फर्स्ट ए में, जिसके फादर पुलिस सुपरिटेंडेंट थे। वो बहुत रिच था और कार से स्कूल आता था। उसने पहले ही दिन पूरी क्लास को इम्प्रेस कर दिया, जो कि वेल ड्रेस रहता था और वो क्लास का एक अकेला बॉय था जो सॉक्स, शू, फर कैप, टाई, कोट और निकर्स पहना करता था। वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी था और क्लास में एक बिग रूमर था कि वो किसी इंग्लिश बॉय स्कूल जो कि मद्रास में है वहां से आया है। वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता था, एक यूरोपियन की तरह। एंड दिस राजम But this Rajam was a rival to Mani. His behavior was such to which Mani was not accustomed. He did what Mani did. If Mani was the overload of the class, Rajam was nothing less. And added to it, he was a regular 70%er. Second only to Shankar, who stood first. Thus Rajam was the new power in the class, and Mani felt him to be a menace इन हिज लाइफ।
तो जो राजम था वो मणि का राइवल था और उसका बिहेवियर ऐसा था जो मणि के लिए यूजुअल नहीं था, जिसको मणि की आदत नहीं थी। वो वही करता था जो मणि करता था। अगर मणि क्लास का रूलर था तो राजम भी उससे कम नहीं था। इसके साथ साथ वो रेगुलर 70% था और शंकर से सेकंड नंबर पे क्लास में आता था। इसके साथ साथ राजम क्लास की नई पावर बन गया था और इसीलिए मणि को लगा कि वो उसके लिए एक थ्रेट है या डेंजर है, और ये कारण था कि मणि राजम से एंग्री था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मणि डिसाइड टू डू विद राजम। मणि ने राजम के साथ क्या करने के लिए डिसाइड किया। तो मणि डिड नॉट लाइक राजम, ही वॉज अ राइवल टू हिम, therefore he decided to bundle him up and throw him into the river or to crack his shoulder with his club। तो मणि राजम को पसंद नहीं करता था, वो उसका राइवल था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो राजम को बांध करके नदी में फेंक देगा या फिर उसके शोल्डर्स को अपने क्लब से तोड़ देगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वामीनाथन टेल हिज ग्रैंडमदर अबाउट राजम। स्वामीनाथन ने अपनी ग्रैंडमदर को राजम के बारे में क्या कहा। सो स्वामीनाथन टोल्ड हिज ग्रैंडमदर दैट राजम वॉज अ ब्रिलियंट बॉय। He was the son of the superintendent of police. In arithmetic, he gets 90% out of 100। तो स्वामी ने अपनी ग्रैंडमदर से कहा कि राजम एक ब्रिलियंट बॉय है, उसके फादर पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं और मैथ्स में उसको 90 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 100। तो चलिए अब हम देखेंगे 6th क्वेश्चन को, जो है, Do you approve of Rajam's behavior with the cook? Give reason in support of your answer. So let's see. No, we do not approve of Rajam's behavior with the cook. At Rajam's house, the cook brought coffee and some snacks for him and his friends. But in order to show his authority and power to his friends, Rajam behaved rudely with the cook and tried to insult him. But the cook was no more than a match for him. First he tried to argue with Rajam and then walked off with the snacks, telling him to come to the kitchen if he wanted the eatables. He had to go to the kitchen and bring the snacks and coffee for himself. To hide his humiliation, he told his friends that he kicked the cook for his impertinence and he was lying unconscious in the kitchen. तो हम राजम के बिहेवियर को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते, क्योंकि राजम के घर में कुक कॉफी और स्नैक्स लेके आता है राजम और उसके दोस्तों के लिए, बट अपनी अथॉरिटी और पावर को शो करने के लिए राजम कुक के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है और उसे इंसल्ट करता है। और जो कुक था वो भी उससे कम नहीं था, पहले तो वो उससे आर्ग्यू करता है, उसके बाद वो वहां से चला जाता है स्नैक्स ले करके और ये बोलता है अगर आपको ईटेबल्स चाहिए तो आप किचन में आके खुद ले लेंगे। राजम को किचन में खुद जाना होता है और वो स्नैक्स और कॉफी लेकर आता है और अपनी ह्यूमिलिएशन को छिपाने के लिए वह अपने दोस्तों से कहता है कि उसने कुक को किक किया है उसकी रूडनेस के लिए और वो अब किचन में अनकॉन्शियस, इट मीन्स बेहोश पड़ा हुआ है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे 6th और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7th। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, Whom did Swami suspect for writing tale on the blackboard? What did he do then? तो स्वामीनाथन को किस पर डाउट होता है ब्लैकबोर्ड पर टेल किसने लिखा, इसके साथ साथ इसके बाद क्या होता है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, What provoked स्वामीनाथन to slap the pea? What followed thereafter? तो स्वामीनाथन को किस बात ने प्रोवोक किया और उसने पी को थप्पड़ मारा और इसके बाद क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। One day when Swaminathan entered the class, a giggle went around the benches. Somebody had written tale on the blackboard in huge letters. He suspected P had done it, so he slapped him fiercely on the cheeks. He burst into tears and said he had not done it. Then Swami turned to Shankar and slapped him. Pandemonium broke out in the class with Shankar, P and Swami rolling over, tearing, scratching and kicking one another, and the fight stopped when the teacher entered the class
but they left the class to continue it in the field adjoining the school. So एक दिन जब स्वामीनाथन क्लास में एंटर करता है, उसने देखा सभी लोग क्लास में हंस रहे थे। किसी ने ब्लैक बोर्ड पर टे लिख दिया था, बड़े बड़े लेटर्स थे। उसको लगता है पी ने ऐसा किया है, इसीलिए वो पी को जोर से थप्पड़ मार देता है और पी जोर से रोने लगता है और कहता है उसने ऐसा नहीं किया। स्वामी फिर शंकर की तरफ टर्न करता है और उसे भी मार देता है और क्लास में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ये लोग सब लोग शंकर, पी, स्वामी आपस में बहुत बुरी तरह से झगड़ने लगते हैं और ये फाइट स्टॉप हो जाती है जब टीचर क्लास में एंटर करते हैं और फिर ये लोग इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए स्कूल के एडजॉइनिंग फील्ड पर चले जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Why did Swaminathan go to the infant standard? What did he find children doing there? तो स्वामीनाथन इन्फेंट स्टैंडर्ड में क्यों जाता है और बच्चे वहां क्या कर रहे थे? तो एज ज्योग्राफी टीचर वॉज एब्सेंट एंड द बॉयज ऑफ स्वामी क्लास वर इन लेजर, Swami missed his friends, therefore he wandered along the corridor of infant standard. He saw the infants dabbling in wet clay and trying to save models. For Swami it was a ridiculous thing to do in school. So एक दिन जब ज्योग्राफी के टीचर एब्सेंट थे, स्वामी के क्लास के बच्चों के पास फ्री टाइम था, स्वामी अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था, इसीलिए वो इन्फेंट स्टैंडर्ड के कॉरिडोर में वॉक घूमता है और वो देखता है जो वो इन्फेंट हैं, जो वो बच्चे हैं, वो मिट्टी से खेल रहे हैं और उनसे डिफरेंट मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वामीनाथन को ये रिडिकुलस चीज लगती है स्कूल में करने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है वेयर डिड स्वामीनाथन फाइंड शंकर, सोमू एंड अदर्स, हाउ डिड दे बिहेव विद हिम? तो स्वामीनाथन को शंकर, सोमू और उसके बाकी दोस्त कहाँ मिलते हैं और वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? स्वामीनाथन फाउंड शंकर, सोमू एंड अदर्स अंडर ए tamarind tree. This was the secluded place in the school campus. They were playing some games. Swami joined them with a low ecstatic cry, but they responded indifferently. It disappointed him. They turned their faces to him with a faint smile and returned to their गेम। तो स्वामीनाथन को शंकर, सोमू और उसके बाकी जो दोस्त हैं वो टैमरिंड ट्री के नीचे, इट मीन्स इमली के पेड़ के नीचे मिलते हैं, जो स्कूल का प्राइवेट और रिमोट प्लेस था जहां वो कुछ गेम खेल रहे थे। स्वामी उनको एक एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन करता है, बट वो उसके साथ इनडिफरेंट बिहेवियर करते हैं, जो उसे डिसअपॉइंट करता है। वो एक फेंट स्माइल दे करके अपने फेस को टर्न कर लेते हैं और अपने गेम खेलने में लग जाते हैं। अब हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो है व्हाट प्रैंक डिड मणि एंड स्वामीनाथन वांट टू प्ले ऑन राजम? तो कौन सा प्रैंक है जो स्वामीनाथन और मणि राजम के साथ करना चाहते हैं? आपका आंसर है व्हेन राजम ओपन्ड द डोर दे प्रिटेंडेड टू बी अ ब्लाइंड किटन एंड ब्लाइंड पपी एंड क्रॉल इनटू द रूम विथ क्लोज्ड आईज. दे वांटेड टू फॉन्डल राजम्स फीट बट देयर वर सोमू, शंकर एंड पी इंस्टेड. तो जैसे ही राजम दरवाजा डोर खोलता है, जो स्वामीनाथन और मणि होते हैं वो ब्लाइंड किटन और ब्लाइंड पपी बन जाते हैं और क्रॉल करते हैं उसके रूम में बंद आंखों से। और चूंकि ये राजम के पैर को पुल करना चाहते हैं, उसके फीट को फॉन्डल करना चाहते हैं, बट वहां पे सोमू और शंकर पी होते हैं। तो ये थे आज के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।